स्टूडेंट सोशल विश्वविद्या में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप भी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो चलिए, हमारा ये 10th क्लास के राजनीतिक दल के जो चैप्टर है, चैप्टर 4, उसके हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम पार्ट 1 कर चुके हैं और हम पार्ट 2 कर रहे हैं, कि जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें बहुविकल्पिक प्रश्न करेंगे, 1 लाइनर करेंगे और 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न है। तो चलिए, हम बहुविकल्पिक प्रश्न देखते हैं और इससे देखते हुए चलिएगा, अपने क्वेश्चन करते हुए चलिएगा, ताकि आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सके एग्ज़ाम में। और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो समाजवादी पार्टी। और अगला हमारा है कि निम्न में से कौन भारत के राजनीतिक दल को मान्यता देती है? तो तो यह हमारा चुनाव आयोग देता है। निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो इस तरह से देख सकते हैं, भारत है हमारा, इसका पहला ऑप्शन है। नीचे आंसर देखिए, निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो चीन है। देखिए, चीन है। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के 2 दलीय शासन व्यवस्था है? तो ब्रिटेन है। यहाँ देखिए, और ये देखिए, किसी देश के लिए कानून बनाने के लिए निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो पार्टियां हैं। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा 15 नंबर के 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, और अब तो हमारा बहुत ही अच्छा हो गया कि पैराग्राफ आते हैं। तो पैराग्राफ से आप पढ़ कर के आंसर दे सकते हैं। 16 नंबर के हमारा पैराग्राफ आने लगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हम उसे अच्छे से पढ़ के, और सारा ये आप कॉपी में नोट भी करते हुए चलिएगा। समर्थक का अर्थ ऐसे व्यक्ति हैं जो, तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो गया किसी दल के प्रति प्रतिबंध होना। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पार्टी का संस्थापक भारतीय जनता पुनर्जीवित कर के की गई है? तो देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी है। और अगला हमारा ये देखिए, अब हमारे बहुविकल्प 4 ऑप्शन वाला था, अब 1 अंक 1 लाइनर है। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किसी प्रांतीय दल का नाम बताइए? तो सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा एवं मिजोरम नेशनल फ्रंट है हमारा, ये देखिए। और यहाँ पे आंसर, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रांत क्या है? तो यहाँ देखिए, आंसर है यहाँ पे दिया हुआ है। और अगला प्रश्न है, किसी देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो राजनीतिक दल है। और अब हम देख सकते हैं कि 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो राजनीतिक दल का कार्य लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या कार्य है, एक क्वेश्चन है। और यहाँ कि चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना, चलाना, विपक्ष की भूमिका, जनमत का निर्माण। और अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ देखिए, कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दल में अंतर। तो ये देख सकते हैं कि प्रांतीय दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल यहाँ पे हो गया दोनों। तो दोनों में अंतर देखिए करते जाइए। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद में अंतर। तो ये चलिए, अब इसके हम ऊपर करते हैं अब। और यहाँ देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनका गठन देखिए 3 पॉइंट दिया हुआ। और अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये देखिए, दोनों में 3-3 पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक आंसर हो गया आपका। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख करें। ये देखिए, एक दलीय प्रणाली, 2 दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां की व्याख्या करें। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, इसका आंसर यहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, वंशवाद उत्तराधिकारी है। इस तरह से आंसर इसके देखते जाइए। अगला प्रश्न हमारा, प्रांतीय दल भारत में संघवाद को मजबूत करने के लिए किस प्रकार सहायता करता है? तो नीचे देखिए आंसर है कि राष्ट्रीय दल प्रांतीय दल के साथ गठबंधन करने को हुए, और 1996 के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल
को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार के हिस्सा बनने का अवसर मिला और इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों और नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो ये आंसर देखिए, इस तरह से देखते हुए चलिए और अपने कॉपी में नोट। और आप भी, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि आप भी इसी तरह के पॉइंट में ही आंसर लिखेंगे। पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आप पैराग्राफ में, कितना भी आप अच्छा पेपर करके आए हैं, यदि पैराग्राफ में लिखेंगे तो आपको, मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपको इतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आप पॉइंट में कोशिश करिएगा कि आप पॉइंट में ही, तभी मैंने आपको बोला है कि अच्छे से इसे कॉपी में नोट करते हुए जाइए और एक बार आप पढ़ते हुए जाइएगा कि इसे अच्छे से कर लेंगे तो आपको इसे अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 80 नंबर के पेपर में आप 70 जरूर लाएंगे। सभी बच्चे 60 से ऊपर ही लाएंगे जो अच्छे से वीडियो सारे चैप्टर वाइज देख लेंगे। राजनीतिक दल के कार्य बताओ। तो ये देखिए, राजनीतिक दल के कार्य अभी हमने देखा, चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना, चलाना, विपक्ष की भूमिका, जनमत है और राजनीतिक पार्टियां जनमत का निर्माण कैसे करती है। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। और अगला है कि भारत में लोकतंत्र को बहुदलीय प्रणाली ने कैसे मजबूत किया। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है और ये आंसर है कि और ये देखिए, और आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नेट जाकर सर्च करिए हमारा चैनल और वहाँ से पढ़ सके विभिन्न प्रकार के दलीय प्रणाली उल्लेख, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय, इस तरह से राजनीतिक दल की दशा तय करने के चुनाव आयोग की भूमिका की व्याख्या करें। तो इस तरह से देखिए, एक क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे आंसर हो गया। और यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1 हमने डाल चुके हैं। और मैं हमेशा कह रही हूँ कि आपके सबसे एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी के छोड़ करके आप कुछ भी मत पढ़िए, एनसीईआरटी सबसे आपके लिए बेस्ट है। भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी को क्यों है। तो अब आंसर देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे भारत लोकतांत्रिक में आंतरिक कमी क्यों है। तो ये सब, और इसी तरह आप पॉइंट लिख लेंगे तो आप शॉर्ट में आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों और नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। तो देखिए, और आप कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किसी भी स्टेट का हो, सीबीएसई बोर्ड के हैं या कोई भी, तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है और आपके लिए हेल्पफुल होगा। बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। किसी भी राजनीतिक दल के गुण का उल्लेख करें। तो यहाँ पे देखिए आंसर है। इस तरह से आंसर देखते हुए चलिएगा, करते हुए चलिएगा। और देखिए कितना शॉर्ट में है, पॉइंट पॉइंट है। तो आप सोचिए, और मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हर चैप्टर वाइज लेकर आऊँ एग्ज़ाम से पहले, कि आप अच्छे से करिए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आइए। लोकतंत्र की गुणवत्ता जन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। तो ये देखिए आंसर है। और हमारा अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है विकल्पहीन की कमी और प्रभावी नेताओं के निर्णय शक्ति का अभाव, धन का तत्व की घुसपैठ, वंशानुगत को बढ़ावा। और आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के बिना क्यों नहीं चलाया जा सकता। तो ये देखिए आंसर इसका, एक क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर देखिए इस तरह से। और अगला प्रश्न है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था के उदय होने के पीछे कौन सी परिस्थितियां हैं, इस व्यवस्था में कोई दो लाभ बताइए। तो ये देखिए आंसर है यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए अगला प्रश्न। और आशा करती हूँ क्षेत्रीय दल ने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन को के पक्ष
में तर्क दीजिए। तो ये देखिए आंसर है इसका। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस हेल्पफुल भी होगा आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है। एनसीईआरटी तो आपको पता ही है कि सबसे ज़रूरी है। और ये देखिए हमारा 5th क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन करे होंगे, नोट भी करे होंगे। पढ़ते हुए भी चलिएगा, ताकि आप पढ़ने से एक बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लिक कर जाती है और हम एग्ज़ाम के टाइम उसे कर पाते हैं। राजनीतिक दल में सुधार स्वयं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक क्यों है? तो ये देखिए आंसर है। और आज के वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आगे हम इसी तरह के लेकर आते रहेंगे। और हर चैप्टर वाइज मैं और भी शॉर्ट में और भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, हर चैप्टर के क्वेश्चन अभी लेकर आऊँगी और आपके एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ही कराऊँगी, ताकि आप पेपर में और ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।